आपने संभाजी नगर औरंगाबाद की जो लड़ाई को लेकर जो कोर्ट में आपने यानी कोर्ट में केस को दाखिल किया है, तो ये मामला कहां तक पहुंचा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। 31 जनवरी 2023 को हमारी एक सुनवाई हुई बॉम्बे हाई कोर्ट की बॉम्बे बेंच पे, प्रिंसिपल बेंच पर, और उसमें वकीलों की तरफ से बहस हुई, हमारे वकीलों की तरफ से, कि ये जो प्रक्रिया जो हुई और जिसके तहत नाम चेंज किया गया, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई है। इन्होंने सारे प्रोसीजर को बाईपास करके ये काम किया है और अदालत के सामने ये बात लाई गई कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस भी नहीं मांगे और आज बिल्कुल बेफिक्र होके ये उस नाम को, अभी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं मिली है, अप्रूवल नहीं मिला है, उसके बावजूद ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। उस पर अदालत ने सरकारी वकील से ये सवाल पूछा कि आपने ऑब्जेक्शन सजेशंस मंगाए या नहीं, इसकी हमें जानकारी दे। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ये जानकारी नहीं है, हम आपको अगली तारीख को बताएंगे अपने पक्षकार से पता करके, सरकार से पता करके। और दूसरा जो है उसमें दूसरा मुद्दा ये भी आया कि जो प्रोसेस था जिसको ये बता रहे हैं, वो प्रोसेस पूरा जो है वो गलत तरीके से इन्होंने पेश किया है। तो अदालत ने ये भी सवाल पूछा कि किन नियमों के तहत आपने ये कार्रवाई की, इस सब की जानकारी आप हमको 15 फरवरी को अगली तारीख है उसमें देंगे। तो ये उम्मीद है कि केस अभी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ये इसमें हमको इंसाफ मिलेगा अदालत से, क्योंकि हमारी लड़ाई ये कोई किसी समाज या धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे दूसरे कई आप देखते हैं कि राजनीतिक और उसमें पार्टियां करती है। हम इस शहर के रहवासी हैं, हमारी लड़ाई अपनी शहर और अपनी शहर की पहचान को बचाने के लिए है। इसमें हमारे साथ मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट सभी भाई खड़े हैं। इसमें मेरे साथ भी हमारे औरंगाबाद शहर के एक रहवासी संजय वाघमारे जी हैं, हमारे एक मित्र मुश्ताक साहब ने भी एक पिटीशन दाखिल की है, उनके साथ भी मोरे जी और एक शायद खंडारे जी, शायद मैंने नाम पढ़ा है, वो हैं। तो इसमें कहीं कोई धर्म और जाति से रिलेटेड ये मुद्दा नहीं है। जहां तक हमारे नजरिए की बात है, तो अगर ये औरंगाबाद की बजाय अगर ये काशी, मथुरा, अयोध्या या किसी और रामपुर से रिलेटेड भी मुद्दा आता, अगर हम वहां के रहवासी होते तो वहां के लिए भी हम खड़े हुए होते। ये जो एक बीजेपी, आरएसएस और एक ये जो सोच चली है ये लोगों की कि भाई हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ये मुल्क सबका है। हमारा मानना है कि हिस्ट्री जो भी है वो सब हमारी है, चाहे वो शिवाजी महाराज से रिलेटेड हो, संभाजी महाराज से रिलेटेड हो, औरंगजेब से रिलेटेड हो, या आपके टीपू सुल्तान से रिलेटेड हो, या महाराणा प्रताप से रिलेटेड हो, सम्राट अशोक से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ये सब हमारे हिस्ट्री का पार्ट है और हम अपनी हिस्ट्री पर गर्व करते हैं। और हमको हिस्ट्री के ऊपर कोई ऐसे मुद्दों के लड़ने की बजाय हमको इस शहर में, इस मुल्क में विकास कैसा लाया जा सकता है और इस मुल्क को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर जाना है। और ये हमारी पहचान है, हम अपनी 400 साल पुरानी पहचान को बिल्कुल नहीं खोना चाहेंगे। सर, आपने ये केस को जब मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन किया, उसके बाद मैंने औरंगाबाद के जो हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो हमारे खालिद भाई हो या रमजान सर हो और दीगर लोगों से भी मैंने बात की। उसके बाद आपके पश्चिम महाराष्ट्र भी मैं लगभग 6-7 बार गया। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो हमारे जो हिंदू भाई हैं, हिस्टोरियंस बड़े बड़े, उनसे भी मैं मिला जो हिस्ट्री पे काम करते हैं। बॉम्बे तक भी गया, चाहे कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, उधर सब तरफ में जाके आया, पूना। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये पता चला कि ये जो मुद्दा है ये कहीं भी रिलीजन से रिलेटेड था ही नहीं। वो जो भी लड़ाइयां हुई पास्ट में, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि औरंगाबाद की सरजमीन के लिए कभी भी मराठा रजीम जो उस समय थी, चाहे वो भोसले परिवार की, और इधर से चाहे वो अहमदनगर की रजीम हो या मुगल रजीम हो, इनके बीच यहां की सरजमीन के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। जिस तरीके से ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और उनके सुप्रीम लीडर्स बताते हैं, ऐसी कोई लड़ाई कभी हुई ही नहीं। जो भी लड़ाइयां हुई वो वेस्टर्न महाराष्ट्र साइड के सरजमीन के लिए और वहां के उसके लिए हुई, अहमदनगर के आगे की। तो बिना कारण हमको इसका पार्टी बना के हमारे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये शहर जो था ये 400 साल पहले
मलिक अंबर ने बसाया था। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां के बाद औरंगजेब ने इसको मलिक अंबर से कॉन्कर किया था, और उसके बाद यहाँ पे औरंगजेब ने काफी यहाँ पे डेवलपमेंट करवाए उन्होंने, और उसके बाद निजाम सरकार आई, और निजाम सरकार के बाद भारत सरकार आई। तो इस सरजमीन पे कभी भी ये राजाओं के अलावा किसी का यहाँ पे राज्य नहीं रहा। उससे पहले लगभग